जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। देखो, यह तुलसीदास अपने के लिए लिखे हैं, और तुलसीदास जी अपने के लिए लिखे हैं ना कि तुम्हारे लिए, लेकिन तुम लोग भी अपने लिए करना चाहते हो तो करो। लेकिन तुलसीदास जी के गुरु थे नरहरिदास, और नरहरिदास के जो है कहा गया है कि वो हनुमान के अवतार थे, इसलिए वे अपने गुरु के बारे में हनुमान कर रहे हैं। इसीलिए कहें कि जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। आप हनुमान की तरह कृपा मत करो, हमारे गुरुदेव जो है थे नरहरि जी भी हनुमान के अवतार थे, उसी तरह के कृपा करो। आप भी वही बात दोहराया जा रहा है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना होगा कि आप अपने लिए कर रहा है तो अपने बारे में सोचना होगा, क्योंकि भाव प्रधान है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपनी कहता है बात। इसलिए जब तुम्हारी भावना बदल जाएगी तो उसका फल भी बदल जाएगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। अब यहाँ से यह कह रहे हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे हनुमान, जय हनुमान, तुम ज्ञान के गुण के सागर हो। ज्ञान और गुण दोनों जोड़ रहे हैं, ज्ञान से भी काम चल जाता। इधर ज्ञानी नामक गरण्यम कहते हैं, ज्ञानियों में ज्ञानी कहता है बुद्धत्व को प्राप्त करने वाले व्यक्ति। ज्ञानी कहता है जो आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है। ज्ञानी उसे कहा जाता है जो परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, यानी बुद्धत्व को प्राप्त किया व्यक्ति को ज्ञानी कहा जाता है। और गुण कहा जाता है, विभिन्न प्रकार के समाज में हम हैं, विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलते हैं और विभिन्न प्रकार का काम करने में, गुण करने में हम लोग समर्थ हैं। तुम लोग विभिन्न प्रकार का गुण करने में समर्थ नहीं रहता है, इसलिए किसी भी प्रकार के काम करने में हम उतना ही सामर्थ हैं, इसलिए उसे गुण कहा गया है। इसलिए ज्ञान और गुण दोनों कहा गया है, दोनों के सागर हैं, समुद्र हैं। जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। और यह कहते हैं कपीस, कपि के ईश राजा, इसलिए राजा हैं। दिन बताया था कि यह केसरी के पुत्र हैं, राजकुमार हैं। और यह तीनों लोक को उजागर करने वाले में, यदि जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, जो विद्धत्व को प्राप्त हो जाएगा, वह जो है तीनों लोक में को उजियाला कर सकता है। भगवान बुद्ध को भी जब ज्ञान हुआ तो तीनों लोक को देवता यहाँ आ गए थे प्रार्थना में। और तुम कितना हो गुणी बन जाओ। गुणी का मतलब इंजीनियर डॉक्टर भी तो गुणी है, इंजीनियर डॉक्टर भी गुणी है, और बहुत प्रोफेशनल्स भी गुणी है, लेकिन उनके गुण से तीनों लोग उजागर नहीं होगा। एक जगह जहां काम करते हैं वही उजागर नहीं होगा, और तीनों लोग की बात क्या कह रहे हो। इसलिए कह रहे हैं तीनों लोग उजागर। जब तक से तुम बुद्धत्व को प्राप्त नहीं कर लाता है, जब तक से तुम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक से उजागर नहीं होगा। इसलिए ठीक ठीक उजागर करने के लिए कहते हैं तुलसीदास, तीनों लोग उजागर। राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। कहते हैं कि राम दूत अतुलित बलधामा। दूत तुम किसी को बनते हैं, अभी भी कहते हैं राजदूत। राजदूत की बहाली होती है ना, फलाना राजा का दूत है। अभी जो है राजा तो नहीं है, लेकिन राजदूत की पदवी है। देश के दूत जो लोग जाते हैं राजदूत कहलाते हैं। और राजदूत को जो है कूटनीति, राजनीति सब में माहिर किया जाता है। और जिस राजदूत के चलते हमारे किसी देश से हमारा संबंध खराब हो जाता है, उस राजदूत को दंडित किया जाता है। इसलिए राजदूत की बहुत कीमत है। राजदूत को बहुत सोच समझ कर बनाया जाता है कि जिस राजदूत को हम बना रहे हैं, उससे हमारा जिस देश में जा रहा है, जहां जा रहा है, वहां संबंध बनता है या बिगड़ता है। संबंध यदि उस राजदूत के चलते हमारा बिगड़ गया तो वह राजदूत किसी काम का नहीं। उसी तरह से हम लोग साधु भी आश्रम में रखते हैं, जिस साधु के चलते किसी और साधु से, किसी और जगह से संबंध यदि बिगड़ गया तो समझ लो वह साधु किस काम का है। इसलिए संबंध जहां बनता है उसी को कहा जाता है। कहेंगे रामदूत। जहां जहां यह, अब सोचो जरा, हनुमान चालीसा तो कहते हो, लेकिन ये भगवान राम का दूत हैं। जहां जहां भगवान राम ने इनको भेजा है, वे काम बनाए हैं या बिगाड़े हैं। इसलिए केवल पाठ कर लेते हो, इसे काम नहीं चलेगा। इसे अपने में उतारो कि तुम्हें भी जो काम दिया जाए, जो सौंपा जाए, उसमें कितनी सफलता प्राप्त करते हो। गलती हो गया, इसे काम नहीं चलेगा। भगवान राम को इन्होंने अपना गुरु माना है, इसलिए राम ने उनको अपना दूत बनाया है। तुम भी अपने यदि गुरु के काम में निकल जाएगा और कहेगा कि नहीं मुझे गुरु के काम बिना विश्राम नहीं है। देखो, घर पर अक्सर
वृद्ध लोगों को हमने देखा है आश्रम में, बुरा मत मानना, वृद्ध लोग जब आश्रम में आते हैं तो कहेगा, पूछेगा ये काम कर देंगे, तो कहना हम नहीं जानते हैं। यह काम जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता, कुछ काम ही नहीं किया। समझे? यदि फिर बहुत जोर करेगा तो कहेंगे कि ये काम ही करना, तो घर नहीं रहते हम। यानी उनकी पूरी चेतना घर में ही रहती है, आश्रम के प्रति हो नहीं पाती है, क्योंकि वो सामाजिक सेवा में नहीं जुट सकते हैं। समाज की सेवा उनके लिए नहीं है, लड़का लड़की की सेवा तक ही सीमित है। इसीलिए जुवक राम को जुआ दिखाया गया, हनुमान को भी जुआ दिखाया गया। हमारे ऐसा दाढ़ी बाड़ा पका नहीं दिखाया गया है। जुवक ही क्रांति साध कर सकता है, जुवक में ही यह जो है साधना की क्रांति आ सकती है, सेवा की क्रांति आ सकती है और भक्ति की क्रांति आ सकती है। वृद्ध बेचारा तो किसी तरह से अब अपना दीन गिनेगा और वह कहेगा कि कुछ करना ही होता तो गुरुजी हम घर जा रहे हैं, वही ना करेंगे। अब समझ गया? इसलिए किसी भी देखना आप लोगों को दिखाया गया, ऋषियों को दिखाया गया है, ऋषि मुनि, जो ऋषि मुनि बचपन से बहुत इंटेलेक्चुअल हैं उनको दिखाया गया, सफेद दाढ़ी वृद्ध दिखाया गया है। नहीं तो राम को, कृष्ण को, बुद्ध को, महावीर को, सारे देवी देवताओं को दिखाया गया, किशोरावस्था में दिखाया गया है। क्योंकि किशोरावस्था में तू कुछ कर सकता है, नहीं तो वृद्धावस्था में तुम तर्क आ जाएगा। जो बात कहा जाएगा आश्रम करें, उसके बाद 10 को तर्क खड़ा हो जाएगा। समझ गया? गाय खिलाना जानता है? कि नहीं, गाय तो हम देखे ही नहीं है कैसे होता है, क्या करेगा। हर बात यह बुद्ध नहीं कह सकता है। इसीलिए इसको कहा गया है कि राम दूत अतुलित बलधामा। यदि राम का दूत बन गया, गुरु का दूत बन गया, तुम्हें बल और बल जो है अनंत आ जाएगा। हम लोग केवल पाठ करके अपना काम चला लेते हैं, पाठ करने से काम नहीं चलेगा। अपने को परीक्षण करो, काम किसका कर रहा है, राम का काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन हर काम को हम पेशा बना लेंगे, पेशा बनाने से हम फेल हो जाते हैं। जिसका तुम पाठ कर रहे हो उसका जो है अर्थ भी ठीक ठीक समझ कर पाठ करो, तब तो फलदायक है। यदि तू अर्थ नहीं समझता है तो कोई फलदायक नहीं है। इसलिए कहा गया कि रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। यहां कहा था कि अंजनी के पुत्र हैं पवन सुत नामा। यहां बाप तुम लोग कहे गुरुजी, बहुत लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि 3 बाप गिना दिया गया है। मां तो एक है अंजनी, बाप पवन आ गए, केसरी नंदन शंकर सुवन आया है ना। यह शंकर के रुद्रावतार हैं। हम बताए कि तुम्हारे जितना तुम यहां हो प्रत्यक्ष, उसे कई गुना तुम परोक्ष में हो, सूक्ष्म से को तुम कंट्रोल हो रहे हो। इसलिए ये लोग कथावाचक लोग अक्सर कह देते हैं कि हनुमान जी के तेज को पवन के माध्यम से अंजनी तक आया है और ये अंजनी के पुत्र हुए हैं, इसलिए इन लोगों का नाम गिनाया गया है। सच पूछो कि सारा तो पवन के माध्यम से ही आता है ना। यहां पर एक फूल खिल गया, फूल का सुगंध तुम पवन के माध्यम से ही तुम्हारे नजदीक आएगा ना। और पवन के माध्यम से, हवा के माध्यम से तू सृष्टि के कहीं भी एक कोने से दूसरे कोने में हो, सब जुड़े हुए हो। पवन तुमको जोड़ दिया है। कहीं से पवन को निकाल लो, वैक्यूम क्रिएट कर दो, कि आदमी वहां जिंदा रहेगा। तुम कहते हो कि नहीं हम अलग हैं, अलग नहीं हैं। पवन के माध्यम से तुम सब एक दूसरे से जुटे हुए हो, सब एक दूसरे से स्पर्श कर रहे हो, अलग कहां हो। इसलिए यह जो है ठीक से समझना होगा। जब कोई बहुत तेज तरार आदमी हो जाता है, प्रखर हो जाता है, तो उसे अपना बहुत सब लोग मानस पुत्र मानने लगते हैं, पुत्र मानने लगते हैं, पुत्री मानने लगता है। लेकिन कोई गधा हो जाता है तो अपने भी पुत्र को पुत्र कहने से न कर जाता है, ना मैं नहीं जानता हूं। इसी तरह से नारद को भी ब्रह्मा ने अपना मानस पुत्र कहा। और इसी तरह से यहां पर भी चूंकि इनमें बहुत तेज आया, प्रखरता आया, तो पवन ने भी अपना पुत्र मान लिया। और हनुमान जी के का नाम शंकर ने इन्हें यह गुरु मंत्र दिया था, श्री राम जय राम जय जय राम। तो मंत्र देने वाला भी पिता होता है। और केसरी के लड़के थे, अब तुम लोग समझ गया। इसलिए इन्हें यह 3 नाम दिया गया है। इस तरह से इसको सम्यक दृष्टि से समझो, अपने दृष्टि को जरा सम्यक करो। हनुमान वीर बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगी। कहते कि हनुमान जी का भी यहां पर नाम आया है, महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगी। कहते हैं कि
महावीर, वीरों में महावीर। आज हमारे रामूदास जी पूछ रहे थे कि महावीर कहाँ हैं गुरुजी, रावण को मारे हैं? तो कहा कि नहीं यार। कुंभकर्ण को मारे हैं? तो नहीं, इनको तो राम जी मारे हैं। कुंभकर्ण को भी राम, क्या नाम है, रावण को भी। तो महावीर कैसे कहेगा, कहला गए? पूछ रहे थे, इनको महावीर तो नहीं कहना चाहिए, वीर हैं, छोटे छोटे राक्षसों को मारे हैं। तो इसमें तुलसीदास ने कहा है, पवन सुत पावन नामो, पवन सुत पावन नामो अपने बस में किन्हे रामो। जिसको सबको राम ने जिसको मारा है, उस राम को ये अपने भक्ति से, अपने प्यार से, अपने सेवा से अपने बस में कर लिया है, इसलिए महावीर हो गए। आप समझ गया? इसीलिए कहा गया कि महावीर विक्रम बजरंगी। महावीर तो हैं विक्रम, बजरंगी भी हैं बजरंगी, माने इनका अंग जो है वज्र की तरह है, इन्हें किसी दबा देगा तो खून निकल आएगा, इतनी मसल देगा तो मसला आ जाएगा। वज्र, वज्र की तरह है। समझा? तुम लोग तो तनके से बैठ जाती है, क्या हो गया भाई? कहा गुरुजी रात में डेंगू काट दिया। अरे तुम्हारा शरीर है कि मिट्टी का धोंधा हो गया? मिट्टी का भी धोंधा कोई नहीं कटेगा। इधर जंगले में रहते हैं, पेड़ पौधा में रहते हैं, दिन भर डेंगू मच्छर काटता होगा, लेकिन शरीर वज्र की तरह है। काटने वाला का दांत टूट जाएगा और काटने वाला ही नीचे गिर जाएगा। समझ गया? इसलिए इनको कहा गया है खाली तू करता है, अपना शरीर वज्र की तरह बनाता नहीं है। अपना भी शरीर तो बनाओ, जितना परिश्रम करेगा शरीर बनेगा, सोने से नहीं बनेगा। कहीं हनुमान जी को सोते हुए दिखाया गया है? लेकिन अब तुम सोते रहेगा और टेप चला देगा। सोने से शरीर वज्र नहीं, जो जितना परिश्रम करेगा, सेवा करेगा, सुमिरन करेगा, उसी से उसका शरीर वज्र होगा। तुम अवसर पाते जाकर सो जाता है, तब तुम्हारा शरीर वज्र नहीं होगा। इसलिए परिश्रमी हैं। कुमत निवार सुमत के संगे। तुम्हारा क्यों ऐसा हो गया है? कुमत लोगों के साथ, दुष्टों के साथ पकड़ लेते हो। ऐसा ही साथ पकड़ लेगा। पहले खैनी खाने वाला, बीड़ी पीने वाला, सिगरेट खाने वाला, सिगरेट पीने वाला या शराब पीने वाला पहले अपना खर्च करता है, नहीं जानता है, तुमको ले जाएगा, चलो मैं खिलाता हूं, मैं पिलाता हूं। थोड़ा दिन, महीना 2 महीना वो खिलाएगा, कहे कि बड़ा हम पर खर्च कर रहा है। महीना 2 महीना के बाद तुमको जब आदत पड़ जाएगी तो तुम खोज कर अब उसको जो है खिलाने पिलाने लगेगा। देखो यही संगत का फल है। संगत तुमको इतना लेकर चक्कर में डाल देता है कि अधोगत में गिरा देता है। तुम्हारा संगत यदि अच्छा हुआ तो उच्च गति पर पहुंचा देता है। संगत का ही प्रभाव पड़ता है। तो यह कहते हैं हनुमान जी कि यदि इनके तरह काम करोगे, इनके तरह साधना करोगे, इनके तरह ही यदि इनके साथ रहोगे तो क्या करें? कुमत निवार सुमत के संगे। ये कुमत जितने खराब लोग हैं उसको हटा देंगे। हट तुम यहां से, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। चाहे वह कुमत और सुमत के संग अच्छे लोगों का साथ पकड़ा देंगे। जब तुम्हारा भाग्य बिगड़ जाएगा तब बुरे लोगों का तू साथ पकड़ लेगा, या जो लगातार अपने स्तर व्यापार में ऐसे में गिरते जा रहे हैं उनका संगत पकड़ लेगा। जो लड़का फेल करने वाला स्कूल में है देखेगा फेल करने वाला का संगत पकड़ लेगा। जो टॉप करने वाला है वो अच्छे टॉपर लोगों का दोस्ती हो जाएगा स्कूल में भी। और जो बहुत धनी बनने वाला है, अच्छा बनने वाला है, अच्छी का दोस्ती पकड़ लेगा। अब तुम रोज ऐसे ही आदमी का दोस्ती पकड़ लो जो रोज अपने भाग्य पर रो रहा है, तुम्हारा भाग्य नहीं बनने वाला है। रोने वाले को अच्छे का भाग्य पकड़ा दो, वह उसके साथ खींच कर चला जाएगा भाग्य। इसलिए संगत का प्रभाव पड़ता है। संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। इसलिए हम लोग जो है किसी चीज का शिलान्यास करने के लिए, उद्घाटन करने के लिए हम लोग लाते हैं बड़े बड़े लोगों को। क्यों? जब बड़ा पद पर गया है, प्रतिष्ठा पर गया है, संन्यास पर गया है, साधुता पर गया है, वह सफल हो गया है, वह यदि उसका आता है, उसके हाथ से वह काम शुरू होता है तो उसमें हमको सफलता मिल सकती है। इसलिए कि उसकी पॉजिटिविटी, उसकी एनर्जी, उसकी ऊर्जा आ जाएगी और उसमें हम लोग सफल हो जाएंगे। इसीलिए किसी भी मंगल काम में हम लोग अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों को लाता है। अब समझ लो इस संगत का प्रभाव है। और जैसे ही तुम किसी भी कार्य के लिए अपने गुंडा बदमाश किसी बैड एलिमेंट को लाता है तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा और खराब हो जाएगा। इसलिए संगत
का फल पड़ता है। जब तुम जाने और अनजाने अच्छा संगत करने लगेगा तो जाने अनजाने तुम्हें बदलाहट आ जाएगा। और तू गलत का संगत कर लेगा, फिर रात दिन कहेगा गुरुजी हमारे से वह धोखा किया। धोखा वह नहीं किया है, धोखा ने तू जानबूझ कर खरीद लिया है, मोल लिया है, वह परचेज अगेंस्ट द कैश दे करके खरीद लिया है, तूने मोल लिया है ना। या इसलिए अच्छे लोगों का जब संगत करेगा तो इसकी रोना नहीं रह जाएगी। इसलिए कहते हैं तू रोज पाठ करता है तो ये समझ नहीं रहा है। Myself महात्मा अखिलेश्वरानंद स्वामी। मैंने अभी संन्यास लिया है 5 जून 2014 में, और उसके बाद मुझे इतना अच्छा अनुभव हो रहा है that I can't express it. Means वो I am feeling calm and peaceful from inside. एक नशा अंदर से, वो कहते हैं ना जो नशा भक्ति का है वो अगर चढ़ जाए तो उतरता नहीं है, वही हिसाब किताब है। अब सिर्फ गुरु जी हैं, गुरु गुरु मैं कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। अब सिर्फ गुरु जी हैं, उनकी शरण में जिथे जिथे वसे मेरा सदगुरु, ओथे ओथे रहे तेरा दास। अब सिर्फ गुरु जी की सेवा ही एक मेन मोटिव रह गया है। स्वामी श्री की अनमोल कृतियाँ कुंडलिनी जागरण। दिव्य गुप्त विज्ञान के माध्यम से अपनी कुंडलिनी को जागृत करें, देखें, जानें। सचित्र वर्णन। शिव नेत्र, आपको भी तीसरा नेत्र है। उस नेत्र के खुलते ही इस जगत और उस जगत का सारा पर्दा हट जाता है। लोक परलोक, ये लोक जितना सत्य है उतना ही परलोक भी सत्य है। अपने पितरों से मिले। रहस्यमय लोक, सूक्ष्म जगत के रहस्यों का आंखों देखा वर्णन। आप भी उन लोकों की यात्रा कर सकते हैं। मेरे राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने उत्तर से दक्षिण की यात्रा की तथा परिवार, समाज एवं राष्ट्र का आध्यात्मिक गठन किया। स्वर से समाधि, अपने स्वर के माध्यम से ही समाधि को उपलब्ध हो सकते हैं तथा इस जगत में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। शिव तंत्र, विज्ञान भैरव पर आधारित शिवत्व को प्राप्त करने की कला। एक ओंकार, गुरु नानक देव की जपजी साहिब की पौड़ी एक ध्यान की तकनीक है जिससे आप चलते फिरते भी ध्यान को उपलब्ध हो सकते हैं। हनुमान चालीसा भाष्य, एक गुरु भक्त की महिमा का गुणगान। ज्ञान गुदरी भाष्य, जानिए कैसे आप इस शरीर रूपी गुदरी के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हैं। गीता ज्ञान मंदाकिनी, विषाद, कर्म, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, संन्यास और मोक्ष के वास्तविक अर्थ से जुड़ें और अपना उद्धार करें। जानिए कैसे। पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट, अवेकनिंग ऑफ कुंडलिनी, स्वर टू समाधि, यंत्र मंत्र रहस्य, बुद्धों का पथ। कहे कबीर कुछ उद्यम कीजिए, गुरु ही मुक्ति दाता, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सदगुरु टाइम्स मासिक पत्रिका। संपर्क सूत्र 09868886830 09818019199 099684302003। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज का पंजाब कार्यक्रम। पंजाब प्रदेश के सभी सद्विप्रों और श्रद्धालुओं को सहर्ष सूचित किया जा रहा है कि दिनांक 18 और 19 अप्रैल 2015 को पूज्य सद्गुरुदेव लुधियाना शहर में प्रवास करेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में आप सभी स्वामी श्री के दिव्य सानिध्य को प्राप्त कर उनकी अमृत वाणी का लाभ उठाएं। दिनांक 21 अप्रैल 2015 दिन मंगलवार को सद्गुरुधाम आश्रम पटियाला में ब्रह्म दीक्षा का कार्यक्रम संपन्न होगा। अक्षय तृतीया के इस पावन अवसर पर बद्रीनाथ धाम में होने वाले चतुर्थ विशाल भंडारे हेतु ट्रक बद्रीनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वरिष्ठ आचार्य JP सिंह 09872999766, राजीव शर्मा 09855117192।
सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज का उत्तराखंड कार्यक्रम दिनांक 31 मई दिन रविवार से 6 जून दिन शनिवार तक सद्गुरुधाम आश्रम बद्रीनाथ धाम में स्वर योग साधना शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस साधना शिविर में सम्मिलित होने के लिए निबंधन पूर्व में ही अनिवार्य है। निबंधन की अंतिम तिथि 21 मई 2015। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आचार्य पूनम अग्रवाल 09968430203।